Hello children, in the lesson Changing Families, we have learnt there was great excitement in Nimmy's family when a baby girl was born. Often, a family member has to move to a new place because of work. Families get together for important occasions like wedding, birthday celebrations, etc. It is fun to celebrate festivals. A family tree shows the different members of a family and describe how they are related to each other. Families keep changing with time. Now let us see question answers. Question number 1 is, who were the members of Nimmy's family before the arrival of her baby sister? Answer is father, mother, grandmother and uncle. तो कौन कौन निम्मी के फैमिली में था उसके बेबी सिस्टर आने से पहले? तो कौन कौन था? फादर थे, मदर थी, ग्रैंड मदर एंड अंकल थे. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ? अब कितने मेंबर्स हो गए? नाउ देयर आर 6 मेंबर्स इन निम्मीज फैमिली. पहले 5 थे, अब कितने हो गए? निम्मी की सिस्टर आने के बाद 6 हो गए. लेट अस टॉक. हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी? फॉर एग्जाम्पल, तो निम्मी की फैमिली में जब छोटा बेबी आया तो किस तरह से उनकी लाइफ बदल गई, किस तरह से चेंजेस आए. हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? अब निम्मी किस तरह से अपना दिन बिता रही है? आंसर इज शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विथ न्यू बॉर्न बेबी. है ना, जब अब उनके घर में बेबी आया है तो वो बेबी के साथ खेलेगी. नेक्स्ट इज व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब उसकी मम्मी के लिए और कौन सा काम बढ़ गया है, नया काम? आंसर इज टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी द न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ. अब उस बेबी का ध्यान रखना ये एक नया काम उसकी मम्मी को मिल गया है. देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मीज फादर, ग्रैंडमदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी. कैन यू टेल हाउ? तो क्या क्या चेंजेस आए हैं निम्मी के पापा के वर्क में, दादी के वर्क में और अंकल के वर्क में? कब आए चेंजेस? जब उनके घर में छोटा बेबी आया. तो यही आपको बताना है कि उनके वर्क में क्या क्या चेंजेस आए. आंसर इज निम्मीज फादर, ग्रैंडमदर एंड अंकल विल हैव टू प्ले विथ न्यू बेबी एंड विल हैव टू लुक आफ्टर हर आल्सो. निम्मी के पापा, दादी और अंकल उस बेबी के साथ खेलेंगे और उसका ध्यान भी रखेंगे. As Nimmy's mother would be busy with the baby, the other members will have to help her more. अब निम्मी की मम्मी बेबी के साथ बिजी रहेगी उसका ध्यान रखने में, तो बाकी के मेंबर्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि निम्मी की मम्मी का एक काम बढ़ गया है ना, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो ऐसे टाइम पे बाकी के फैमिली मेंबर्स को हेल्प करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड? क्या आपके घर में कोई बेबी स्मॉल ब्रदर या सिस्टर बॉर्न हुआ है या आपके नेबरहुड में हुआ है? तो अगर हुआ है तो आप लिख दीजिए. ये आंसर आपको खुद लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? तो आपको पता ही है न्यू बेबी जब हमारे घर में आते हैं तो सब लोग हैप्पी होते, तो आंसर आप लिखोगे ऑल आर वेरी हैप्पी. हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी? तो जब से आपके घर में न्यू बेबी आया है तो किस तरह से चीज़ें चेंज हो गई है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. आंसर इज एवरीवन हैज़ बिकम वेरी हैप्पी इन द फैमिली. एवरीवन हैज़ स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट द न्यू मेंबर. सम ऑफ द वर्क विद द मदर डिड बिफोर हैज़ टू बी डन बाय अदर मेंबर्स. फैमिली में सब लोग खुश हैं, सब लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है कि न्यू मेंबर आएगा तो हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, उसका क्या नाम रखेंगे एट्सेट्रा. और हमें मम्मी की भी मदद करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज, फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट. अब आपको ढूंढना है कि आपके रिलेशन में कोई छोटा बेबी हुआ है, सबसे छोटा बच्चा जो है उसके बारे में आपको लिखना है, चाहे आपके घर पे हो चाहे रिलेशन में हो. क्वेश्चन 1 इज, व्हेन वाज द बेबी बॉर्न? तो वो बेबी कब बॉर्न हुआ था? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, इट वॉज बॉर्न अबाउट 2 वीक बैक. इज द बेबी अ बॉय और गर्ल? तो बेबी बॉय है या गर्ल है? तो जो भी आंसर है आप यहाँ पे लिख दीजिए. हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर?
आप उसके कौन लगते हो? वेयर वॉज द बेबी बॉर्न? बेबी का बर्थ कहाँ पे हुआ था? हु डज द बेबी लुक लाइक? बेबी किसकी तरह दिखता है? मदर की तरह, फादर की तरह या किसी और की तरह, अंकल की तरह भी दिख सकता है। फैमिली मेंबर में जो भी है उनकी तरह भी दिख सकता है। What is the color of his or her hair? The color of her hair is black. तो उसका कैसा कलर है? ब्राउन भी हो सकता है। What is the color of his or her eyes? तो आईज का कैसा कलर है? ब्राउन है या ब्लैक? ये आप लिख सकते हो। What is the color of his or her eyes? आईज किस कलर की है? Does the baby have any teeth? क्या बेबी के टीथ हैं? तो आप लिखोगे कि भाई छोटे बेबीज के जैसे अब 2 वीक्स का ही बेबी है तो उसके टीथ होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जो भी आपके घर में छोटा बच्चा है उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आपके घर में नहीं है तो रिलेटिव्स में अगर हो, नेबरहुड में अगर हो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेबीज लेंथ? बेबी की लेंथ कितनी है? हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? बेबी कितनी देर तक के लिए सोता है? व्हाट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक? बेबी किस तरह की आवाज निकालता है? तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शी क्राइज एंड प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड्स। फिर हु डज द बेबी स्टे विथ मोस्ट ऑफ द टाइम? अब आपको पता है ये बेबी के साथ कौन रहता है ज्यादातर? मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्टेज विथ हर मॉम, है ना, बेबी हमेशा मॉम के साथ रहता है। फिर है स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। या तो उसका फोटो आपको लगाना है या फिर आप उस बेबी का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में। तो ये आपको आपके घर में जो छोटा बेबी है उसके बारे में या फिर नेबरहुड में या फिर रिलेटिव्स में अगर है तो उसके बारे में आपको लिखना है। नाउ न्यू प्लेस। When Siring's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब सिरिंग्स के पापा ने वो लेटर फैमिली में दिखाया तो वो लोग क्या सोच रहे थे फैमिली मेंबर्स? आंसर इज ऑल फैमिली मेंबर्स वर हैप्पी एज सिरिंग्स फादर गॉट प्रमोशन। सिरिंग्स के फादर का प्रमोशन हुआ था तो वो लोग सब खुश थे। सिरिंग वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज ही वुड हैव टू गो टू अ न्यू टाउन। But Siring's father, mother and grandparents were slightly anxious as they had to make all the arrangements in a new town. सिरिंग भी हैप्पी था क्योंकि उसको नए टाउन जाने के लिए मिल रहा था, पर जो सिरिंग के मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स है वो थोड़े से परेशान थे क्योंकि नई जगह पे कैसे एडजस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें वो सोच रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल चेंज इन सिरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफर? उसके पापा का ट्रांसफर होने की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे? तो एग्जाम्पल देखिए हु फ्रॉम सिरिंग्स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस? अब नई जगह पे उसके फादर के साथ कौन रहेगा? तो आंसर इज सिरिंग्स, हिज सिस्टर एंड हिज मदर विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस। कौन कौन रहेगा? सिरिंग रहेगा, उसकी बहन रहेगी और उसकी मम्मी उनके साथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्कूल विल सिरिंग गो नाउ? अब सिरिंग कौन से स्कूल जाएगा? सिरिंग विल गो टू अ न्यू स्कूल नाउ, है ना, नए टाउन में हो गए तो वहीं के स्कूल में वो एडमिशन लेगा। विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स? यस, इन न्यू स्कूल सिरिंग विल हैव न्यू फ्रेंड्स। न्यू फ्रेंड्स उसके बनेंगे, हाँ ऑफ कोर्स बनेंगे। हैज एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जो नए प्लेस पे ट्रांसफर होके गया हो काम के लिए? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यस माई अंकल मूव टू दिल्ली बिकॉज ऑफ हिज वर्क। हाँ मेरे अंकल दिल्ली मूव कर गए, वहाँ रहने लगे हैं दिल्ली में क्योंकि उनका काम है वहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? आपको क्या लगता है ऐसे चेंज के बारे में, क्या सोचते हो आप? Answer is it is natural. A person has to change his place because of work. We should feel very happy as we get opportunity to visit a new place. तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि इस तरह से ट्रांसफ़र होने के बाद हमें नई जगह जाना पड़ता है काम की वजह से, तो हमें खुश रहना चाहिए कि हमें नई अपॉर्चुनिटी मिली, हमें नया मौका मिला कि हम नए प्लेस में विजिट कर सके, नए प्लेस पे हम रह सकें। Next question, is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. क्या आपके क्लास में या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो दूसरे स्कूल से आया है, दूसरी जगह से आया है, तो आपको उसके साथ बात करनी है।
तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है, लास्ट मंथ वन ऑफ द बॉयज इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन। जैसे आपकी क्लास में भी नए बच्चों का एडमिशन हुआ है तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। वेयर हैज शी और ही कम्स फ्रॉम, वो कहाँ से आए हुए, तो वो आप पूछ के लिख सकते हो। वॉट वॉज हीज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, तो उसका पुराना स्कूल कैसा था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, हिज ओल्ड स्कूल वॉज गुड एंड ही हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, क्या डिफरेंस उनको दिखाई दे रहा है। ही फाइंड्स एवरीथिंग न्यू हियर, न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स एटसेट्रा मेक हिम फील एक्साइटेड। यहाँ पे उसको नई जगह में नए लोग मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से उसको अच्छा भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या उसको ये चेंजेस पसंद आए हैं। तो जो भी आप उस बच्चे से पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो जो बाहर से आया हुआ है, नई जगह से आया हुआ है, और ये आंसर्स आपको यहाँ पे उससे बात करने के बाद लिखने हैं। इट्स अ वेडिंग, लेट अस टॉक। क्वेश्चन 1, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजिल्स फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग, व्हाट विल चेंज, क्या आपको लगता है नाजिल की फैमिली में वेडिंग के बाद कुछ चेंज आया है, तो क्या है। आंसर इज यस, देयर विल बी चेंज इन नाजिल्स फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग। अ न्यू मेंबर विल स्टार्ट टू लिव विथ नाजिल्स फैमिली, नाजिल विल गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ। हाँ, नाजिल की फैमिली में चेंज आया है इस शादी के बाद, क्योंकि एक नया मेंबर उनके साथ, नाजिल की फैमिली के साथ रहने लग गया है और नाजिल को एक नई भाभी मिली है। नाउ टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अपनी मम्मी से और अपनी आंटी से बातें करनी है फैमिली में जो भी है, और उनसे एक क्वेश्चन पूछना है, उनको ये पूछना है कि शादी होने से पहले वो कहाँ रहते थे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, दे लिव विद देयर पेरेंट्स बिफोर मैरिज। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन, तो उनके फैमिली में और कौन कौन मेंबर थे जब वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। तो इन माई मदर्स फैमिली, शी, हर फादर, हर मदर, हर टू ब्रदर्स, वन सिस्टर एंड वन अंकल लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिज। तो ये एग्जाम्पल आंसर है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस, क्या आपको ऐसे लगता है जब नई दुल्हन शादी होके आती है तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो आंसर इज यस, दे विल गेट अ न्यू फैमिली मेंबर एज ब्राइड ग्रूम बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर। हाँ, उनको एक नया फैमिली मेंबर मिलता है बहू के रूप में, और बट उनको अपनी बेटी को सी ऑफ करना पड़ता है। नेक्स्ट इज, हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली हु, क्या आपके घर में किसी की शादी हुई है। तो आंसर इज यस, माई अंकल गॉट मैरिड रिसेंटली इन माई फैमिली। टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज। अपने क्लासमेट्स से बात कीजिए, पूछिए उनके यहाँ वेडिंग में क्या होता है। A new member came in their family. All of them enjoyed a lot on the eve of marriage. एक एग्जाम्पल आंसर है, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड, तो उस दिन किस तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है। आंसर इज स्वीट्स, पुलाव, पूरी, 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वर कुक ऑन द eve of marriage. Next question is, what special clothes do the bride and bridegroom wear? ब्राइड मीन्स दुल्हन और bridegroom मीन्स दूल्हा, कि ये उस दिन कौन से कपड़े पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, स्पेशल क्लोथ्स कौन से होते हैं उनके। आंसर इज, द ब्राइडग्रूम ओवर शेरवानी पगड़ी एंड द ब्राइड ओवर लहंगा एंड चोली विथ रेड दुपट्टा। तो जो दूल्हा होता है वो शेरवानी और पगड़ी पहनता है, और जो दुल्हन होती है वो लहंगा चोली रेड दुपट्टे के साथ पहनती हैं। तो ये आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जैसा आपके यहाँ पहनते हैं। What kinds of songs and dances are performed at weddings? वेडिंग पे किस तरह के डांस और सॉन्ग्स चलाते हैं, करते हैं लोग। आंसर इज, ऑन द ईव ऑफ वेडिंग्स ट्रेडिशनल, फोक एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म। आपने तो देखा ही होगा, डीजे लगा के भी लोग डांस करते हैं, और गली की लेडीज आके भी एक साथ मिलके फोक डांस भी चलता है, फोक सॉन्ग्स भी चलते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी चलते हैं। तो इस तरह के सॉन्ग्स, चाहे वो मॉडर्न हो, ट्रेडिशनल, फोक, हर तरह के सॉन्ग्स और डांस शादियों में होता है।
What did you see at the wedding that you attended? आपने कभी शादी अटेंड की है, वेडिंग अटेंड की है, तो आपने क्या क्या देखा ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दिया हुआ है। हाउस एंड पंडाल्स वर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स। पूरा घर और जो पंडाल डले हुए होते हैं वो किससे सजाए जाते हैं? फ्लावर से और लाइट से। लॉट ऑफ स्वीट्स एंड वैरायटीज ऑफ फूड वर मेड। बहुत तरह की मिठाइयाँ वहाँ पे बनाई जाती है, अलग अलग तरह का खाना वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे शादी होती है। ऑल ऑफ द फैमिली मेम्बर्स वर डांसिंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स एट द मैरिज। सारे फैमिली मेम्बर्स डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं मैरिज के टाइम। कलरफुल फायरवर्क्स वर अरेंज्ड, एवरीवन और न्यू क्लोथ्स। कलरफुल फायर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे शादी होती है और सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस। इन निमीज फैमिली क्या चेंज हुआ, किस वजह से चेंज हुआ? द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू फैमिली। दे गॉट अ न्यू फैमिली मेंबर, है ना, उसके घर में नया न्यू फैमिली मेंबर आया, बेबी आया, तो इस वजह से वहाँ पे एक फैमिली मेंबर बढ़ गया। इन सिरिंग्स फैमिली, Siring's father got a promotion and was transferred to a new town. Siring's family enjoyed a new town along with the new challenges. अब सिरिंग की फैमिली में क्या हुआ था? सिरिंग के पापा को प्रमोशन मिला था तो वो लोग ट्रांसफ़र होके एक नई जगह गए थे और वहाँ पे वो रहना पसंद कर रहे थे। काफ़ी नई नई चीज़ें वो देख पा रहे थे, कैसे एडजस्ट करना है, कुछ नई चीज़ें प्लानिंग वो कर रहे थे और वो वहाँ पे खुशी खुशी रह रहे थे। तो नेक्स्ट है इन नाजिल्स फैमिली। नाजिल की फैमिली में क्या चेंज आया था? न्यू ब्राइड केम टू नाजिल्स फैमिली, शी वॉज नाजिल सिस्टर इन लॉ। नाजिल के घर में एक नई दुल्हन आई थी, वो नाजिल की कौन थी? सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी थी, जिसे आप हिंदी में भाभी कहते हो। तो इस तरह से इन फैमिली में चेंजेस आ गए थे। किसी के यहाँ बेबी का बर्थ हुआ था, किसी के यहाँ शादी हुई थी, किसी के पापा का प्रमोशन होकर ट्रांसफर हुआ था। नेक्स्ट इज देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर चेंजेस इन फैमिलीज। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीजंस? तो ये रीजंस हमने देखे हैं कि फैमिली में कुछ चेंजेस होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आपको और कुछ रीज़न पता है तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। Answer is changes happen in family because of several reasons. Some of the reasons of changes are birth of a new child, marriage of a family member, transfer of a family member to other place because of work, getting a good job by a family member, getting admission in a good school or college by a family member. तो ये reasons हैं. Next is talk to 3 old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. Ask them these questions and fill in the table. ये आप लोगों को करना है। जो एजड लोग हैं उनसे आपको ये बात करनी है, एक आपके फैमिली से, एक आपके फ्रेंड की फैमिली से और एक नेबरहुड की फैमिली से। तो ये तीनों से आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं और ये टेबल को फिल करना है। जैसे क्वेश्चन से सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर, आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हो। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, आप लोग कहाँ रहते थे यहाँ आने से पहले। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, अब आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, पहले कितने थे। हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले आपके फैमिली में कितने मेम्बर्स थे। व्हाट वर द reasons for the changes in your family in the last 10 years, लास्ट 10 ईयर्स में जो जो चेंजेस हुए हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न है। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दी चेंजेस, और आपको इन चेंजेस के बारे में सोच के कैसे लगता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको किस किस को पूछने हैं, अपने फैमिली में से किसी ओल्ड पर्सन को और जो आपके नेबरहुड में है उनसे, और जो आपके फ्रेंड की फैमिली में रहते हैं उनसे। पर याद रहे कि वो सबसे ओल्ड पर्सन हो उस फैमिली के, ठीक है, वही आपको ये आंसर्स बता पाएंगे। नेक्स्ट इज माय फैमिली एस्टरडे टुडे टुमारो। ऑल फैमिली चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। हैज़ योर फैमिली चेंज्ड टू, बहुत सारी फैमिलीज़ में चेंजेस आता है कुछ रीजंस की वजह से।
तो क्या आपकी भी फैमिली में ऐसे आया है? आंसर इज हैव बीन चेंजेस इन माय फैमिली टू। सबकी फैमिली में चेंजेस धीरे धीरे आते रहते हैं। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? क्या आपके दादा दादी जब छोटे बच्चे थे, आपकी तरह के एज के थे, तब उनकी फैमिली ऐसी ही थी या कुछ चेंज था? तो आंसर इज नो, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम टुडे। देयर वर मोर फैमिली मेम्बर्स हु लिव टुगेदर, दे यूज्ड टू लिव इन अ विलेज। उनके टाइम में फैमिली जॉइंट फैमिली थी और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते थे साथ में, और ये लोग गांव में रहते थे। तो ये दादा दादी के टाइम में ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जब आप अपने दादा दादी से बात करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? आपको कहाँ तक पढ़ना चाहते हो? तो ये आंसर अपने हिसाब से आप लिखोगे कि आपको कहाँ तक पढ़ना है, कौन सी क्लास तक आपको पढ़ना है। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? आपके पेरेंट्स कौन सी क्लास तक पढ़े हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंडमदर गेट अ चांस टू स्टडी? आपकी दादी को कहाँ तक पढ़ने का चांस मिला था, कौन सी क्लास तक वो पढ़ी हुई है। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? आपकी दादी की किस एज में शादी हुई थी? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है, अपने पेरेंट्स से पूछना है और फिर इसके आंसर लिखने हैं। फाइंड आउट एंड राइट। आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल? क्या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्कूल ड्रॉप किया, वो स्कूल नहीं जाता है बट अब फिर से वो जाना चाहता है? ये आपको पूछना है, फाइंड आउट करना है। आंसर इज देयर आर नो चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ऑल आर स्टडिंग। अभी एक एग्जाम्पल आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज? अब वो क्या कर रहे हैं? इन माई नेबरहुड ऑल चिल्ड्रन आर स्टडिंग। मेरे यहाँ आस पड़ोस में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपके आस पड़ोस का अलग हो सकता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड? क्या आपने ऐसे लॉ के बारे में सुना है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि गर्ल्स और बॉयज जो उनकी एज फिक्स की गई है मैरिज की, तभी वो मैरिज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिफोर द एज ऑफ बॉयज must not get married and before the age of 18 गर्ल्स मस्ट नॉट गेट मैरिड। तो बॉयज़ की मैरिज करने की एज क्या है? 21 ईयर्स ओल्ड, और गर्ल्स की क्या है एज है? 18 ईयर्स ओल्ड। ओके। नेक्स्ट इज हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु? क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो जिसकी अभी शादी हुई है? तो आप ये भी आंसर आप लिख सकते हो। व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम? तो ब्राइड की एज कितनी होनी चाहिए थी, और जो दुल्हन है उसकी एज और दूल्हे की एज आपको यहाँ पे बतानी है जिनकी शादी हुई आपके फैमिली में। आंसर इज द एज ऑफ द ब्राइड वाज 22 एंड द एज ऑफ द ग्रूम वाज 25। तो ये तो एक एग्जाम्पल आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली, लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। तो फिर से आपको फैमिली ट्री बनाने हैं आपकी फैमिली की। जैसे यहाँ पे बना हुआ है ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फिर उनके बच्चे दिखाए यहाँ पे, अंकल, आंटी, फादर, आपके फादर, फिर मदर के साइड में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आंटी, अंकल मतलब मामा मामी, फिर फादर मदर, फिर माई सेल्फ ब्रदर आप और आपका भाई। तो इस तरह से आपको ये फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज आस्क योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज, देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग। तो जब आपके दादा दादी आपके एज के थे तब उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे, और इसी तरह से उसके हिसाब से आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करना है जब वो यंग थे, जब आपके दादा दादी यंग थे, आपके एज के थे, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द बिलो इज द फैमिली ट्री ऑफ अ ग्रैंडफादर।
ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो आपको ये एग्जांपल देख के आप इसके हेल्प से आप अपने ग्रैंडफादर के जब आपके एज के थे ग्रैंडफादर, उस टाइम उनकी फैमिली कैसी थी, कितने मेंबर्स थे, उस हिसाब से आपको ये फैमिली ट्री ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। ओके, कैन यू सी योरसेल्फ, योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? क्या इस फैमिली ट्री में आप अपने आप को या आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन को देख सकते हो? मतलब इस फैमिली ट्री में आपको शो किया गया है? तो आंसर इज आई कैन ओनली सी माई फादर इन द अबव फैमिली ट्री। क्यों ऐसे? क्योंकि ये फैमिली ट्री जो आपने बनाया है ये ग्रैंडफादर के टाइम का फैमिली ट्री आपने बनाया, जब ग्रैंडफादर आपके एज के थे, तो उस टाइम सिर्फ आपके फादर का बर्थ हुआ था, इसलिए उस फैमिली ट्री में आपको सिर्फ फादर का नाम वहाँ पे दिखाई देगा। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी जो अभी की प्रेजेंट में जो फैमिली है उसका फैमिली ट्री आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फिर उनके बच्चे, फिर आपके पापा उनके बेटे हैं, फिर मम्मी के मम्मी पापा मतलब नाना नानी, मामा मामी, फिर आप और आपकी दीदी भैया, जो भी आपके फैमिली में हैं मेंबर्स, उनका फैमिली ट्री आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। Thanks for watching.